दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम MPPSC मॉक टेस्ट कॉल करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य को चुनें। नंबर 1, इस पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखाई देता है। नंबर 2, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी संविधान की देन है। नंबर 3, नागरिकता संसदात्मक व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था ब्रिटिश संविधान की देन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। यदि बात करें तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है। कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान की देन है, ये कथन नंबर 2 भी सही है। कथन नंबर 3, नागरिकता संसदीय व्यवस्था, ये दोनों ही ब्रिटिश संविधान की देन है, जबकि संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान की देन है। इस प्रकार कथन नंबर 3 गलत होगा, हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर मिस प्रिंट है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ वंश दिए गए हैं तथा उसके सामने उनके संस्थापक दिए गए हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मुगल वंश अकबर, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यदि हम बात करें मुगल वंश की, तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में बाबर के द्वारा की गई थी, इस प्रकार ये गलत है। जबकि मौर्य वंश की स्थापना 321-22 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। तो हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? आपको यहाँ पर 4 झीलें दी गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है। नंबर 1 चिल्का, नंबर 2 डल, नंबर 3 वेम्बनाड, नंबर 4 सांभर। आपको बताना है इनमें से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है। यदि बात करें चिल्का झील, तो यह उड़ीसा में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। जबकि वेम्बनाड झील केरल में स्थित है और यह भी खारे पानी की झील है। और सांभर झील राजस्थान में स्थित है, ये भी खारे पानी की झील है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह एक मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ए 6.25 मीटर, बी 1.25 मीटर, सी 5 मीटर, डी 6.50 मीटर। आपको बताना है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। सही आंसर होगा ए, छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नंबर 1 प्रोजेक्ट टाइगर 1973, नंबर 2 प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, नंबर 3 प्रोजेक्ट हंगोल 1980, नंबर डी प्रोजेक्ट बल्चर 2007। आपको बताना है कि इन प्रोजेक्टों को जिस वर्ष प्रारंभ किया गया उनमें से कौन सा वर्ष सुमेलित नहीं है। यदि बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, तो वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी 1992 में प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। प्रोजेक्ट हंगोल 1980 में नहीं प्रारंभ किया गया बल्कि
1970 में प्रारंभ किया गया, ये गलत है। और प्रोजेक्ट वल्चर 2007 में प्रारंभ किया गया। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा प्रोजेक्ट अंगुल, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। यदि बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है, जबकि प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, विषुव क्या है? ए दिन व रात के बराबर होने की स्थिति, बी दिनों के लंबे व रातों के छोटे होने की स्थिति, सी दिनों के छोटे व रातों के लंबे होने की स्थिति, डी पृथ्वी के विषुवत वृत्त के लंबवत होने की स्थिति। आपको बताना है विषुव क्या है। यदि बात करें तो पृथ्वी पर स्थित 0 डिग्री समांतर रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है और जब सूर्य इस पर ठीक लंबवत होता है, अर्थात सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब दिन और रात बराबर होते हैं। इसी घटना को विषुव कहा जाता है। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 48, लोहे के लाल, भूरे या पीले रंग का कारण क्या है? ए अम्लीकरण, बी न्यूनीकरण, सी ऑक्सीकरण, डी जलयोजन। यदि हम बात करें लोहे में जब जंग लगती है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, परंतु जब लोहे के ऑक्साइड जलयोजित हो जाते हैं तो पीले रंग की परत बन जाती है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, भूकंप के दौरान जिस स्थान से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ए उद्गम केंद्र, बी अपकेंद्र, सी अधिकेंद्र, डी ए और बी दोनों। यदि बात करें भूकंप के दौरान जिस स्थान से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसे अधिकेंद्र अर्थात एपी सेंटर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित होता है और इसी स्थल बिंदु पर भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा का विमोचन होता है, अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए गेहूं की किस्में, बी चावल की किस्में, सी रेशम की किस्में, डी आम की किस्में। आपको यहाँ पर कुछ फसलें और फल दिए गए हैं तथा संबंधित किस्में दी गई हैं। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गेहूं की किस्में अल्फांसो, केसर, नीलम। ये गलत है क्योंकि अल्फांसो, केसर और नीलम आम की किस्में हैं। नंबर 2 चावल की किस्में पद्मा, हेमा, बासमती, ये सही है। नंबर 3 रेशम की किस्में अमन, बोरो, औस, ये भी गलत है क्योंकि ये चावल की किस्में हैं। डी आम की किस्में अर्जुन, सोनालिका, लाजो, ये गेहूं की किस्में हैं। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर
मिसप्रिंट हुआ है, कौन सा सुमेलित है ये होना चाहिए, जिसमें हमारा आंसर होगा कौन सा सुमेलित है। चावल की किस्में पद्मा, हेमा, बासमती। हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर भारत के विभिन्न राज्यों में की जाने वाली झूम खेती के स्थानीय नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि किन राज्यों में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। ए बेवार, बी पोडू, सी कुमारी, डी कुरवा। नंबर 1 केरल, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। यदि आपको मालूम हो तो मध्य प्रदेश में झूम खेती को बेवार कहा जाता है, कुमारी केरल में, कुरवा झारखंड में, जबकि पोडू आंध्र प्रदेश में। हमारा आंसर होगा 2 4 2 4 1 3। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नंबर 1 पचमढ़ी, नंबर 2 पन्ना, नंबर 3 अचान कमार, नंबर 4 सांची। आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थान हैं मध्य प्रदेश की जिन्हें बायोस्फीयर घोषित किया गया है। हमारा इसमें जो आंसर होगा ए 1 2 3। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पचमढ़ी को 1999 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। फिर अचान कुमार को 2005 में और 2011 में पन्ना को घोषित किया गया। पचमढ़ी 1999 में, पन्ना 2011 और अचान कुमार 2000। क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ए 1972, बी 1980, सी 1986, डी 1973। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जबकि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 इंदौर, नंबर 3 जबलपुर, नंबर 4 मुरैना। ऑप्शन ए 2 1 3 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 2 3 1 4, ऑप्शन डी 4 3 2 1। यदि हम बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भोपाल है, जिसका जनघनत्व 855। 1 2 3 4 आंसर होगा हमारा बी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व भोपाल का है, जबकि न्यूनतम जनघनत्व डिंडोरी का है। मात्र 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा सुमेलित नहीं है। ए फूलों की घाटी उत्तराखंड, बी शांत घाटी केरल, सी यूथांग घाटी सिक्किम, डी चुम्बी घाटी अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, शांत घाटी केरल में स्थित है, यूथांग घाटी सिक्किम में स्थित है, जबकि चुम्बी घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। चुम्बी घाटी भी सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 सुमेलित कीजिए। ए कर्मा नृत्य, बी हरदौली की मनोती,
सी लहंगी नृत्य, डी चटकोरा नृत्य। नंबर 1 बुंदेलखंड, नंबर 2 बैगा, नंबर 3 कंजर तथा बंजारे, नंबर 4 कोरकू। कर्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, जबकि हरदौल की मनौती बुंदेलखंड। लहंगी नृत्य कंजर तथा बंजारी जनजाति द्वारा किया जाता है और चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। 2, 1, 3, 4 हमारा आंसर होगा 2, 1, 3, 4 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 57 कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं तथा इन राज्यों की स्वतंत्र रूप से स्थापना किसने की, इस संबंधित में आपको सुमेलित करना है। ए हैदराबाद निजामुल मुल्क खां या चिनकिलिज खां, बी अवध सादत खां, सी मैसूर हैदर अली, डी बंगाल अली वर्दी खां। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना चिनकिलिज खां अर्थात निजामुल मुल्क ने की, बिल्कुल सही है। अवध की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना सादत खां ने की, ये भी सही है। मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की, ये भी सही है। बंगाल की स्थापना अली वर्दी खां ने नहीं की। स्वतंत्र बंगाल के रूप में हम मुर्शीद कुली खां को जानते हैं। बंगाल के संस्थापक में हम मुर्शीद कुली खां को जानते हैं। हमारा आंसर होगा डी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 58 कौन सा सुमेलित नहीं है। ए 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुई, बी जालियांवाला नरसंहार लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई, सी कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई, डी मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई। आपको बताना इनमें से कौन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यदि बात करें 1857 की क्रांति की तो यह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। जालियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय की घटना है। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय की घटना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, परंतु इस समय लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था, इस प्रकार यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा सुमेलित है। ए अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, बी गीता रहस्य और केसरी महात्मा गांधी, सी कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया मैडम बीकम जी कामा, डी यंग इंडिया नवजीवन बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है संबंधित समाचार पत्र और पुस्तकों के लेखक तथा प्रकाशक से कौन सा सुमेलित है। यदि हम बात करें अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और बालेंद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सही है। गीता रहस्य और केसरी नामक पत्र बाल गंगाधर तिलक के हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के हैं। एनी बेसेंट और यंग इंडिया नवजीवन महात्मा गांधी के हैं। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से सत्य को चुनिए। नंबर 1 भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने 1966 में गेहूं चावल की पैदावार को बढ़ाया। नंबर 2 ऑपरेशन फ्लड का संबंध वर्गीस कुरियन से है, जिन्होंने दुग्ध क्रांति को प्रारंभ किया। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1 भी नहीं। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग
को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इनके परिणामस्वरूप भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ोतरी मिली थी, जबकि ऑपरेशन फ्लड का संबंध वर्गीस कुरियन से है, जिन्होंने दुग्ध क्रांति को प्रारंभ किया। बिल्कुल सही है। इसी के तहत अमूल की स्थापना हुई थी गुजरात में, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। इस प्रकार दोनों ही कथन सही है, आंसर होगा सी।